स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने से डुमना प्राकृतिक संपदा नष्ट हो जाएगी, यह आरोप लगाकर युवा कांग्रेस ने डुमना चिपको आंदोलन शुरू किया है। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि कॉम्प्लेक्स बनने से युवाओं को अवसर मिलेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक विरोध का सुर भी सुनाई दे रहा है। विकास कार्यों का यहाँ पर विरोध एक लंबे समय से चला आ रहा है। पूरी एक लॉबी है जो खुलकर काम कर रही है, यह कहना है सांसद राकेश सिंह का। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में उनका नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा जोड़े जाने पर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा है और कहा है कि दिग्विजय सिंह स्वयं 40 चोरों के सरदार हैं। जिस तरह से डुमना को लेकर भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जबलपुर में बहुत लंबे समय से हम लोग एक ही बात करते आए हैं, जबलपुर की उपेक्षा होती है। कब तक इसके रोने को हम रोते रहेंगे कि हमारी उपेक्षा होती है? ये रोना भर से हमारी उपेक्षा दूर नहीं होगी, आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स पे, जितने भी डेवलपमेंट्स के काम विषयों पर मैंने काम किया है, लगभग हर में एक गैंग आती है और वो गैंग प्रारंभ कर देती है उसका विरोध। चाहे वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जिस पे भी काम शुरू होना है, उस पे भी गैंग सामने आएगी, उस पे भी पर्यावरण की बात होगी, उस पे भी दूसरी बातें होंगी। चाहे वो आईटी पार्क हो, डुमना नेचर रिजर्व जिसके बारे में आज कहा जा रहा है, वो डुमना नेचर रिजर्व भी मेरी ही योजना से बना है और मुझे उस पर गर्व है कि जबलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जहां जबलपुर के पर्यावरण को हम सुरक्षित रख पाए। बहुत लंबे समय से मांग थी कि जबलपुर में स्पोर्ट्स को लेकर कुछ होना चाहिए और बहुत लंबे समय तक जब से ये मांग चल रही, तभी से विचार विमर्श के पश्चात, लंबी तैयारी के पश्चात ये तय किया कि बहुत सारी चीज़ें तो अलग अलग हमारे पास हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स सिटी की कल्पना को हम साकार करें जो मध्य प्रदेश की पहली होगी। और इसलिए लगभग 25 एकड़ में प्रारंभिक रूप से कल्पना थी कि एक स्पोर्ट्स सिटी हम बनाएं और लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगी। राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट्स उसको बनाएंगे और उसमें क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी फुटबॉल स्टेडियम, उसके साथ साथ में एथलेटिक्स ट्रैक, भाला फेंक, खो खो, खेल कूद की जितनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके अलावा कोई एकेडमी वहाँ पर आ सके, उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ कोचेस के रहने के लिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ एक जगह पर हो और जिसे हम ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी की तर्ज पर बनाएं। यानी ग्रीन का मतलब हो गया कि पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए बगैर। तो पहले दिन ही मैंने कहा ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी वहाँ पर हम बनाएंगे। उसकी जो बिल्डिंग बनेगी उसे भी हम ग्रीन बिल्डिंग के नाम से कह सकेंगे क्योंकि पर्यावरण के सभी मापदंडों का उस पर ध्यान रखा जाएगा। पहले 25 एकड़ की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में लगा कि हम और बेहतर बनाएं इसको, तो अब 40 एकड़ भूमि पर हम इसको बनाएंगे। जब बोलचाल में हम उसको कहते हैं कि डुमना में बनाएंगे तो मतलब डुमना नेचर रिजर्व के अंदर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये डुमना एयरपोर्ट के पीछे जो गधेरी का हिस्सा है वहाँ पर बनेगी और अभी तक के हिसाब से जो मौके का मुआयना मैंने अधिकारियों के साथ किया है, वहाँ फ़िलहाल तो कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिसको काटने की आवश्यकता पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेड़ भी कटेगा वहाँ पर प्रारंभिक रूप से, अभी जो हम कह रहे हैं, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसे पेड़ हैं, क्योंकि हम डुमना नेचर रिजर्व या फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्पोर्ट्स सिटी बने जो मध्य प्रदेश में एकमात्र हो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में, मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर स्पोर्ट्स सिटी वो जबलपुर में बने, ये हमारी कोशिश है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ें मिलती हैं तब अकारण का विरोध ये समझ के परे। मैंने अपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला और इसलिए बाकी प्रोजेक्ट की तरह से ये भी कोई मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये जबलपुर के उन युवाओं के लिए है जिनके मन में लंबे समय से कसक रही है कि हमें खेलकूद के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता,
जहां वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां एक और वो खेल के अपने आप को फिट रख सकें, वहीं खेल के माध्यम से अपना भविष्य बना सकें और खेलों में जबलपुर और महाकौशल का नाम पूरे देश में हो सके। इसी को ध्यान में रख के ये ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी की संकल्पना तैयार की है। हमारी कोशिश है कि जो बहुत जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी हो, शीघ्र इसमें निविदाएं होकर काम आगे बढ़े। मेरा उन सारे लोगों से भी कहना है जो केवल विरोध की राजनीति करते हैं कि कृपया जबलपुर के हित में लोगों को भ्रम में डालना बंद कर दीजिए। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा था, फोटो के साथ डाला था कि वहाँ कोई पेड़ कटने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ सेव डुमना के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। मुझे नहीं मालूम उसके पीछे का मोटो क्या है। डुमना नेचर रिजर्व चूँकि मेरी ही खोज है, मेरी ही योजना से 2005 में वो तैयार हुआ है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उस पर मुझे गर्व है। वो मेरा पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको मैंने तैयार किया था। वहाँ पर टाइगर सफारी बनने की बात हो या डेवलपमेंट के कोई और कार्य, ये सारे के सारे पर्यावरण के सभी मापदंडों को ध्यान में रखकर ही पूरे होंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है उन लोगों से जो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में मत डालिए। जबलपुर की जनता बहुत समझदार है। सारे जबलपुर के पर्यावरण संबंधित मापदंडों का ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं।